नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरा पहला वीडियो मेरे चैनल पर देखा होगा तो आपको शायद याद होगा कि मैंने अपने बारे में जिक्र करते हुए बताया था कि मैं जनसंचार की छात्रा हूँ। तो हमें पढ़ाई के दौरान फाइनल सेमेस्टर में ही तय करना होता है कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। उसे हम पत्रकारिता की भाषा में बीट बोलते हैं। तो हमें चूज़ करना होता है कि हमें किस बीट में इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट क्राइम बीट में है, तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक क्राइम स्टोरी के बारे में जो सत्य घटना पर आधारित है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के क्राइम एपिसोड 1 में हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की पहली महिला सीरियल किलर की जिसे अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। ऐसे तो भारत में बहुत कम केसेस है जिसमें औरत को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, मगर आज के वीडियो में हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसने संगीन अपराध किया है, जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो बात है कर्नाटक के कगलीपुरा में 1970 में जन्मी एक औरत की जो कि बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। ऐसे तो इसका असली नाम केडी केम्पमा है, मगर ये औरत साइनाइड मल्लिका से जानी जाती है। इसका नाम साइनाइड मल्लिका कैसे पड़ा, कहानी पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये औरत बेहद गरीब घर में पैदा हुई थी और आगे चलकर इसकी शादी एक दर्जी से कर दी गई। मगर केम्पमा की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो और वह एक ऐशो आराम की जिंदगी जिए। मगर उसका ख्वाब उस वक्त टूट गया जब उसकी शादी एक गरीब दर्जी से कर दी गई। जैसे तैसे उसका जीवन कट रहा था। देखते ही देखते केम्पमा 3 बच्चों की माँ भी बन गई। केम्पमा को उसकी गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने अपने पति को चीट फंड व्यवसाय में इन्वेस्ट करने को बोला। वहां भी उनके सारे पैसे डूब गए। धीरे धीरे केम्पमा उसके पति के रिश्ते में खटास सी आ गई और उसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया और घर से भी निकाल दिया। उसके बाद केम्पमा इधर उधर छोटे मोटे काम करने लगी और जहां भी वह काम करती वहां उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि केम्पमा को गुजारे भर का पैसा नहीं मिलता था, मगर वो गुजारे भर से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन केम्पमा चोरी करते हुए एक सुनार की दुकान में पकड़ी गई। उस सुनार ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसे 6 महीने की सज़ा हुई। उस 6 महीने की सज़ा में केम्पमा ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब केम्पमा जेल से छूटकर बाहर निकली तब उसने अपने प्लान पर काम करने का मन बना लिया था। फिर यहाँ से शुरू होती है केम्पमा से साइनाइड मल्लिका की कहानी। अब केम्पमा हर दिन मंदिर जाने लगी और मंदिर के आसपास नज़र रखने लगी। वह नियमित रूप से उन लोगों पर कड़ी नज़र रखती थी जो बहुत दर्द में रहते थे। वह परेशान दिखने वाली महिलाओं का शिकार करना शुरू कर दी। जैसे कि वह किसी महिला को परेशान देखती थी, वह उनके पास जाती और उनके दुख दर्द की साथी बन जाती थी और उनकी समस्याओं को सुनने लगती थी। और आप इस बात से तो अवगत ही होंगे कि जब इंसान मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है तो उसे अपना दुख दर्द बयां करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। और केडी केम्पमा उस वक्त के इंतज़ार में रहती थी जहां वो कमज़ोर इंसान को अपना निशाना बना सके। परेशान महिला को वो अपना निशाना बनाती थी। वह उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें मंडल पूजा करने की सलाह देती थी और उन्हें यकीन दिलाती थी कि ऐसा करने से उनकी समस्या दूर होगी। उन दिनों उसने एक धार्मिक महिला होने का नाटक किया जो कर्मकांडों में पारंगत थी। फिर वो परेशान महिला को पूजा समारोह में आने के लिए निमंत्रण देती थी और उन्हें अपने सबसे कीमती पोशाक और अपने सभी गहने पहनने के लिए भी कहती थी।
केम्पमा अक्सर उन्हें बाहरी इलाके में एक मंदिर में आमंत्रित करती थी जिससे वे अपरिचित थे। वह उन्हें अपने आंखें बंद करने और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए कहती थी। परेशान लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी दिन होगा। फिर वह उन्हें पवित्र जल के रूप में पानी परोसती थी और यही उसकी कार्य प्रणाली थी। पानी पीते ही इंसान जमीन पर गिर पड़ता था। बिना किसी बाहरी चोट या जख्म के बिना इंसान मारा गया। क्या था ऐसा उस पानी में? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केम्पमा अपने पति द्वारा घर से निकाले जाने के बाद एक सोनार के यहाँ काम करने लगी थी और वहाँ उसके हाथ लगा साइनाइड। वह सोनार की दुकान में साइनाइड का इस्तेमाल सोने को साफ करने के लिए किया करती थी। मगर केम्पमा कहती है कि उसने जो भी फिल्में देखी उनमें उसे साइनाइड को जहर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में सिखाया गया और इस तरह साइनाइड के इस्तेमाल से 19 अक्टूबर 1999 में अपनी पहली हत्या को अंजाम देने में सफल रही। उसकी पहली शिकार 30 वर्षीय महिला ममता राजन थी जिसे केम्पमा ने तब मार डाला जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। और इसी तरह केम्पमा एक खौफनाक हत्यारन बन चुकी थी जो बेंगलोर के मंदिरों में जाती और निराश महिलाओं को अपना निशाना बनाने लगी। वह बड़े ही आसानी से निराश महिलाओं को साइनाइड देकर मौत के घाट उतार देती थी और उनके गहने, कपड़े और पैसे लूटकर भाग जाती थी। यह सिलसिला जारी रहा और उसे साइनाइड मल्लिका का उपनाम दिया गया। केम्पमा ने 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर के बीच 5 और महिलाओं की हत्या कर दी। उसकी दूसरी शिकार एलिजाबेथ थी जो 52 वर्ष की थी और सतनूर की थी। एलिजाबेथ अपनी लापता पोती को खोजने के लिए प्रार्थना कर रही थी। केम्पमा ने उसे कबलंबा मंदिर में बहला फुसलाकर मार डाला। केम्पमा की तीसरी शिकार यशोधमा थी जिसकी उम्र 60 वर्ष थी। दिसंबर 2007 में सिद्धगंगा मठ में उसकी हत्या कर दी गई थी। केम्पमा ने उन्हें अस्थमा से राहत देने के लिए एक अनुष्ठान करने का वादा किया था। चौथा शिकार 60 वर्षीय मुनियम्मा थी जो भक्ति गीत गाना चाहती थी। वह हेलियंका की रहने वाली थी और यदुपुर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में मारी गई थी। केम्पमा का 5वां शिकार 60 साल की पिल्मा थी। केम्पमा की आखिरी शिकार नागवेनी थी जो एक 30 वर्षीय महिला थी जो निसंतान होने के कारण गर्भवती होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह चाहती थी कि उसे एक बेटा हो। जब वह सो रही थी तब केम्पमा ने उसे मार डाला। मगर वह कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। केम्पमा को पहली बार 2001 में गिरफ्तार किया गया था। उसे बिदादी पुलिस ने घर से गहने लूटने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया था जहां उसे एक अनुष्ठान करना था। उसे 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई और अपना समय पूरा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। फिर केम्पमा को 31 दिसंबर 2008 को एक बस स्टैंड पर गिरफ्तार किया गया था। पीड़ितों के गहने बेचने की कोशिश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके पास अपने कुछ पीड़ितों के पैसे और कीमती सामान थे। जब पुलिस ने उसकी दलील ली तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। केम्पमा पर कई महिलाओं की हत्या करने का आरोप है। माना जाता है कि 70 से ऊपर महिलाओं की हत्या करने का आरोप है केम्पमा पर, लेकिन उसे केवल 6 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया है। केम्पमा को अलग अलग परीक्षणों में कई हत्याओं का दोषी ठहराया गया था। 2010 में मुनियम्मा की हत्या के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। 2012 में नागवेनी की हत्या के लिए उसे एक और मौत की सजा सुनाई गई थी। केम्पमा कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला थी। नागवेनी की हत्या के लिए उसके सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। सजा को बदल दिया गया क्योंकि अदालत ने पाया कि केम्पमा के खिलाफ केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। कीमती जीवन लाने वाली महिला उन्हें खत्म करने के लिए इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, लेकिन परिदृश्य हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा सोचा जाता है। जैसे कि किसी भी पितृसत्तात्मक समाज में माना जाता है कि बल, संयम आदि गुणों को धारण करने वाले पुरुष ही जघन्य अपराध कर सकते हैं और पालन पोषण, क्षमा, दया आदि गुणों को धारण करने वाली स्त्री कभी कोई राक्षसी अपराध नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, महिलाएं न केवल विकट परिस्थितियों के कारण बल्कि आनंद की तलाश में भी आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर गई। जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी महिला द्वारा कोई गंभीर अपराध किया जा रहा है, हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है। लेकिन एक आपराधिक गतिविधि के प्रदर्शन में लिंग की कोई भूमिका नहीं है।
साइनाइड मल्लिका अभी भी एक रहस्य है, यद्यपि हम हथियारों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बुरी तरह से गलत होने वाली किसी चीज को खोजने के लिए समय पर वापस पहुंचकर हत्यारों की क्रूरता को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। साइनाइड मल्लिका का प्रारंभिक जीवन ऐसा कोई सुराग नहीं देता, क्योंकि उस समय के बारे में बहुत कम या कोई विवरण नहीं है। हालांकि हत्याओं के आसपास के तथ्यों को पढ़ने पर यह हमें विश्वास दिलाता है कि वह केवल पैसों की लोभी थी। केडी केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका फिलहाल बेंगलुरु के पारापन्ना अग्रहार सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है।